great mentor, Shri Pancham Singh ji. Please welcome on the stage. स्वागत है सर। शुक्रिया। जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। वेलकम सर। हर गुरुजन को प्रणाम। अमूल्य जी आपको भी प्रणाम सर। गुड इवनिंग हर पार्टिसिपेंट जो भी अवेलेबल है। 2300 पार्टिसिपेंट अवेलेबल है। काफी दिनों से मैं शेयरिंग नहीं रखा तो काफी दिनों के बाद आया हूँ, तो नए साल का मुबारक हो सबको। मैं आज सिस्टम के बारे में अमूल्य जी ऑलरेडी बात करते रहेंगे, क्योंकि उनका जो शेयरिंग रहता है वो अलग अलग लेवल का होता है और जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने आज हल्का हमारे टफ टोकन के बारे में हल्का एनालिसिस किया। हो सकता है किसी ने शेयरिंग में रखे भी होंगे, मुझे पता नहीं, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते के शेयरिंग में किसी का सुना नहीं। मैंने ये सितंबर से आज तक का जो वैल्यू है उसमें मैंने कुछ चेंजेस दिखाई दिया, जो हो सकता है किसी के लिए फियर साइकोसिस भी हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। सर एक कहावत है, बहुतों का होता है कि, क्योंकि मैंने देखा कि पहले भी मैं बोल चुका हूं, जिसका एक महीने पहले 13 लाख 14 लाख का टोकन थे वॉलेट में, टॉप 100 में थे। आज देखा हूँ 22 लाख का टोकन जिसका है वॉलेट में, वो 100वां पोजीशन में है। तो एक और जो है वो बहुत ही मिलता है। बहुत गुरूर था छत होने पर, बहुत गुरूर था छत होने पर एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। तो मेरे बोलने का कारण ये है कि आज मैं ये जो बोल रहा हूँ, हर बंदे को एनालिसिस कीजिए, खुद को फील कीजिए। इस ग्रुप में जो भी पार्टिसिपेंट अभी सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता हूँ कि किसी का वॉलेट में टोकन नहीं है, और उससे गुरूर मत होइए कि मतलब मेरे पास बहुत है या उससे बहुत कुछ होगा। ये प्राउडी मत होइए, क्योंकि ये वक्त है एक्यूमुलेट करने का, ये सेलिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपका जो वैल्यू किसी ने 1-2 महीने पहले खरीदे होंगे, जिसने 0.26, 0.30, 35 में खरीदे होंगे, आज का वैल्यू क्या है आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो बेटर टू होल्ड इट। ये बोलने के बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बेटर टू होल्ड इट। क्यों मैं बोल रहा हूँ सर, अभी मैं आता हूँ। सितंबर में ये वैल्यू अराउंड, ये सितंबर के बाद बोल रहा हूँ मैं, सितंबर उसके आगे नहीं जा रहा हूँ मैं। 4 महीने का एनालिसिस किया हूँ, क्योंकि 4 महीने बहुत होते हैं और इसी में बहुत कुछ सिखा देते हैं हम लोग को। सितंबर में ये देखा था हमारे वैल्यू करीब 0020 में था, पॉइंट लगा लीजिए 0020 में था। फिर धीरे धीरे अक्टूबर में 00165 में, अगर फिगर में कहीं इधर उधर हो तो मुझे करेक्ट करवा लीजिएगा या करेक्ट कर दीजिएगा। 00165 करीब आया अराउंड आपका सितंबर कंपेयर टू अक्टूबर 20% डिक्लाइन। फिर नवंबर आते आते 00127 में आया। सितंबर में 0020, अक्टूबर में 00165 के आसपास था, नवंबर में 00127, दिसंबर साल के एंड में आते आते 000 फिगर छू लिया, 00082, 00005, आखिरी में 0003 भी छुआ। तो मैं अगर आज का वैल्यू, चलिए मैं पकड़ता नहीं हूँ कि आज 24 आवर्स का चार्ट या बोल के कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ सुबह से शाम तक, क्योंकि सिस्टम से सप्लाई बंद हो चुका है, तो जिसके चलते हल्का एक ट्रिगर अपवर्ड मूवमेंट, टोकन वैल्यू इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, अपर मूवमेंट हल्का दिखाई दे रहा है सर। मेन पॉइंट ये है कि देयर इज अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 70 to 80% ऑफ द टोकन वैल्यू इन कंपैरिजन टू सितंबर। दोबारा बोल रहा हूँ, सितंबर में जो वैल्यू था, आज के वैल्यू जो कंपेयर करूंगा ना, 70 to 80% डिक्लाइन हो चुका है। तो इसका मतलब है भाव इससे नीचे होने वाला है नहीं है, ये फर्श में आ चुका है। वो वही बोला था ना, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई, वो फर्श बन चुका है। तो दिस इज अ रियल टाइम टू एक्यूमुलेट। ये अभी सेल करने का वक्त नहीं है, सेल करेंगे तो आप कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर अगर होंगे, दे में गो फॉर ट्रेडिंग, लेकिन मैं किसी को एनकरेज नहीं करना चाहता हूँ कि 99% आई नो
या मैं गलत हूं तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि 99% लोग होंगे जो ट्रेडर नहीं है, तो वो ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। ये वक्त है आपको एक्यूमुलेट करने का। हाँ, एक्यूमुलेट करेंगे, ये भी नहीं कि आपका झटके से कुछ खरीद लिया। हल्का 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 परचेस करते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए। आपको पता नहीं है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कब ब्लॉकचेन आपका लिस्टिंग होगा, हो सकता है 1 महीना, कभी 2 महीना। तब तक 2 महीने में आप 2-3 परचेस को शेयरिंग हिसाब से करके रख जाइए ताकि आपका एक्यूमुलेशन हो। और देखिए, हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि झटके से इसका वैल्यू आ जाए, तो पैनिक सेलिंग भी मत कीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और एक चीज मैंने देखा कि एक दिन में हाईएस्ट डिक्लाइन इज -31%। ये लास्ट 4 महीने में ये जून 30 को हुआ था। जून 30 को एक दिन में -31% हुआ था, और उसका रिवर्स आज 22-23% एक दिन में अपर मूवमेंट भी दे चुका है। तो व्हाट इट मीन्स टू वी पीपल इज दैट मेरा थोड़ा सर्दी लगा हुआ है। जिस तरह से वैल्यू नीचे आता है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग अप ऑल्सो। उस चीज को लोगों को समझना है, इसलिए पैनिक सेलिंग करके आप खुद का नुकसान खुद करेंगे, आपको फायदा कुछ नहीं होगा। एंड एक हफ्ते के बाद रिपेंट करेंगे, दोबारा आप आने की कोशिश करेंगे, देन यू विल बी परचेजिंग द सेम थिंग एट अ हायर वैल्यू। सर आज हमारे मतलब शक या कुछ मतलब डाउट फैक्टर रखने की कोई जरूरत नहीं कि वो फेस हम निकल चुके हैं। वो बोलते हैं ना कि बचपन में हम लोग एक उम्र वो थी जो जादू पर भी यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पर भी हमें शक है। तो ये हकीकत है आज के दिन में। तो बचपन में जो भी दिखाते हैं हम लोग उसी को सच मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ जो दिखते हैं वही सच है। और आज जब बड़े हो चुके हैं, फैक्ट को पहचान रहे हैं कि यही फैक्ट है, हर गुरुजन अपने शेयरिंग्स में ज्ञान बांट रहे हैं, चीजों को एनालिसिस करके एक एक चीज दिखा रहे हैं लोगों को, ये हकीकत है। हकीकत को जब लोग दिखा रहे तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, क्योंकि डाउट करेंगे तो आप खुद आपको खुद नुकसान होगा। क्योंकि उसी तरह से एक नोटिफिकेशन कंपनी का भी आज आया, मैंने देखा वहां पे लिखा हुआ है जो अभी रिएक्ट नहीं करेंगे वो आप नुकसान करेंगे, यू विल रिपेंट लेटर ऑन। और लेटर ऑन का बटन आप बाद में दबाने की कोशिश करेंगे, यू वोंट गेट एनीथिंग बैक। सर आज का कोई बोलेंगे कि वैल्यू क्यों बढ़ा। हाँ, नो डाउट सप्लाई सिस्टम से सप्लाई नहीं हो रहा है, इसी में आता है डिमांड एंड सप्लाई गैप। में सुबह वाला शेयरिंग में हल्का रखा था। डिमांड एंड सप्लाई सबको पता है, ये लो ऑफ द इकोनॉमिक्स है कि डिमांड एंड सप्लाई में कब डिमांड बढ़ता है, कब सप्लाई बढ़ता है, तो प्राइस के साथ क्या होता है। लेकिन ये आज जो वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी को बताया जाता है जब डिमांड सप्लाई के साथ मिलते हैं। That is the price at which buyers and sellers agree. Buyers and sellers जो बेच रहे सामान को, हम लोग जो खरीद रहे, वो पॉइंट में आ चुके हैं। दिस इज अ वैल्यू, क्योंकि हमारे कॉइन का वैल्यू, टोकन का वैल्यू इज कंसोलिडेटिंग एट दिस रेंज। ये 0.0004 से 566 के साथ इसी रेंज में, ये 30% के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यही वक्त है when the demand should be very high, when demand is very high, क्योंकि सप्लाई आपका घट चुका है, एंड दिस इज द राइट टाइम दैट प्राइस भी ट्रिगर होने का बहुत चांसेस है। तो पीपल हु आर क्लेवर दे शुड एक्यूमुलेट, और रुकना नहीं चाहिए। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है कल प्राइस घट भी जाए, nobody knows। और उसी माहौल में काफी मेंबर्स होते हैं या काफी ग्रुप्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी का डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी वक्त में आपका नॉलेज काम करेगा। ये जो 8 महीने से जो आप सीखे, अमूल्य जी जो सिखाए, हर गुरुजन जो सिखाए, उस चीज को रिकॉल कीजिए और खुद को सोचिए कि मैं आज के लिए खरीद नहीं रहा हूँ, मैं कल के लिए खरीद रहा हूँ। क्योंकि आप लोग, अमरीश जी बोलते थे कि मैंने जो वॉलेट लिखा वो वॉलेट को मैं डिलीट कर चुका मोबाइल को। अब
बातों को मत सुनिए, चीज को फीलिंग कीजिए। वो उस वॉलेट को डिलीट कर चुके मोबाइल में, मतलब वो कितने कॉन्फिडेंट है, कितने कॉन्फिडेंट है कि वो 5 साल, हम लोग बोल रहे कि 6 महीने 1 साल, वो 5 साल के बाद वो वैल्यू बढ़ेगा, उसको पता है। अब 5 साल के बाद ये कॉइन रहेगा, ये उसको भी ये पता है। In the sense he has analyzed it, felt it, and once he is convinced, he has purchased it, kept in the wallet, delete किया, 5 साल छोड़ दिया। बॉस, मैं हर पार्टिसिपेंट को बोल रहा हूँ, पैसा हर बंदे कमाते हैं, लेकिन पूंजी वही बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म बाजार में रहते हैं। और लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म जब रहेंगे ना, आपको 2008 का मार्केट क्रेश भी दिखाई देगा, 2018 का कोरोना वायरस का जब शेयर मार्केट गिरा था, उस तरह से आपको भी नजर आएगा। तो ये हमारे टफ टोकन में भी यही होगा। आपको ये 5 साल के जब रखेंगे ना, यू विल सी अप्स एंड डाउन्स। तो साइक्लिक ये जो आपका जो वैल्यू रिएक्शन होता रहेगा ना, अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा ना, इट्स लाइक द ईसीजी का जो हमारे जो हार्ट का जो बीट आता है ना, अप एंड डाउन होता है। हर चीज अप एंड डाउन होना पड़ेगा, कोई भी चीज ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आना पड़ेगा। और नीचे जब जाएगा ना, कितना जाएगा, वो दोबारा ऊपर जाएगा। सो वो नीचे आने का लेवल आ चुका है। सो यहाँ से खाली ऊपर जाने का ही रास्ता बाकी है। तो दिस इज द टाइम, नो वन शुड लूज, और इस मोमेंट को एनकेज करना चाहिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोगों को भी पता है क्या क्या आ रहा है। अभी बातें करने का टॉपिक और ज्यादा है नहीं है। अभी पेशेंस रखना है, सिस्टम किस तरह से अपग्रेड करता है उसको नोटिस करना है, उसी तरह से हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, बार बार खांस रहा हूँ। और इस मीटिंग पे आके जो भी नोटिफिकेशन का जो भी मीनिंग है, हम लोग को आके सुनना है, वो चीज को लागू करना है। हाँ, मुद्दा कुछ दिन पहले था, हम लोग 60 यूएसडी डालना नहीं है, बट लेटर ऑन व्हेन वी रियलाइज्ड कि नहीं, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है, देन हर गुरुजन बोले एज पर योर कैपेसिटी, या जिसका जिसका आपका यूएसडी ज्यादा पड़ा हुआ है, दे कैन गो फॉर इट, क्लियरली बोल रहे। तो हर गुरुजन आपके हित में ही बोलेंगे, तो ये निश्चिंत रहिए एंड प्लीज स्टिक विद दिस ग्रुप। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि दिस इज राइट टाइम टू क्लिक इट। आपका वैल्यू टफ टोकन है, द लोएस्ट फर्स्ट में है, और इसको ऊपर चढ़ने का वक्त आपको कब चढ़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मतलब जब वक्त मिल रहा है तो एक्यूमुलेट करके रख दीजिए। बस योगी जी, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द मेंबर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पंचम सर, आप काफी दिनों के बाद आज हमें मिल पाए, आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री संजीव सिंह जी महाराष्ट्र से। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल योगेश सर। बहुत स्वागत है सर। जी सुधीर जी, सत श्री अकाल। जय जिनेन्द्र, थैंक यू अमूल्य सर, भाई गुरु जी, विनोद जी, मंचासीन हमारे सभी महान भावों, महान हस्तियों, महान गुरुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों, मैं अभी एसपी सर को और पंचम सर को सुन पाया हूँ। देखिए, एसपी सर ने आपका एक तो माइंड में जो कंफ्यूजन है दूर कर दिया कि आपकी जो एनएफटीज हैं वो सेफ लॉकर में है और ट्रैकेबल हैं, उनको आप ट्रेस कर सकते हैं, वो कहीं ऐसा नहीं बाहर है। एक तो बात सर आपकी एक क्लियर हो गई है कि एनएफटीज आपकी विजिबल हैं। अभी पंचम सर ने ना बात रखी सप्लाई की, उन्होंने आपको नरेशन दिया है राइट फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, जब 002 या जो 00165 से जब रेट दिख रहा था, उन्होंने क्या कहा, टॉप 100 में जहां 13 लाख की होल्डिंग हुआ करती थी, अब टॉप 100 में 22 लाख की होल्डिंग दिख रही है आपको। तो जो टॉप 100 के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस तो ज्यादा होगा, तभी तो उन्होंने क्वांटिटी बढ़ाई है। याद होगा साथियों, जब ये कंपनी आपको भर भर के सप्लाई दे रही थी हम सभी को, कुछ लोगों ने सेकेंड टाइम जब नीचे आया है तो 0003 में भी खरीदा,
उनका लगभग आज भी डबल हो चुका है। और मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जब कंपनी सप्लाई दे रही थी तब कोई नॉन सर्कल के लोग, उनकी जानकारी के लोग उसको एकदम उठा लेते थे। आपने अगर ध्यान से इसको सप्लाई को ट्रेस किया होगा, इसको अगर नजर रखी होगी, तो आप लोग समझ सकते थे वो लोग कौन है। हो सकते हैं कुछ कम्युनिटी के भी हों, पर सारे लोग कम्युनिटी के 100% नहीं थे सर। जो होल्डिंग बढ़ी है, नीचे तक बढ़ी है, इसमें वो लोग हो सकते हैं जो सिस्टम को जानते हैं या सिस्टम के करीबी हैं या सिस्टम से उनकी बातचीत हुई होगी। तो ऊपर का जो होल्डिंग कम हुआ है वो नॉन सर्कल में पहुंच गया है। सप्लाई बंद हो चुकी है, अब 2 दिन लगभग हो चले हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट तो ओवर हो चुका है। अब वहां बात रखने की कोई जरूरत नहीं है। 20 और 10% की होल्डिंग लगभग लॉक ही समझ लीजिए, क्यों उन वॉलेट से कभी भी कोई सप्लाई रिलीज पहले भी सिस्टम ने नहीं करी है। तो इसका मतलब अब ट्रेडिंग हो रही है एक नेचुरल वे में, जहां सिस्टम इन्वॉल्व है। सर अमूल्य सर बताते हैं ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग, AMM, तो नेचुरली है, कंपनी के कंट्रोल में बाहर भी है चीजें, उनका सिस्टम में हस्तक्षेप है, उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको अपवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं। एक जर्क भी दे सकता है, जैसे पंचम सर कह रहे हैं। देखिए सर, ये फ्लश आउट वाला जो सिस्टम है ना, वो ट्रेडिंग में रहता ही रहता है। अब कंपनी को ऊपर चढ़ते समय अपने लोगों को या अपने को आप सबसे निकालना रहेगा टोकन। ध्यान रखिएगा साथियों। इसीलिए जितने टोकन आप लेके बैठे हैं, अमूल्य सर बताते हैं ना, आने वाले टाइम में आप धैर्य नहीं बना पाएंगे, आप संयम नहीं रख पाएंगे। आपका 2, 4, 5 गुना होते ही आप धीरे धीरे अपने टोकन्स को कम करेंगे। और होल्डिंग जो है ना, जब सिस्टम नहीं देगा और मार्केट में नए यूजर्स आएंगे, अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, जब सेंट्रलाइज लिस्टिंग होगी तब बाहर की जब कम्युनिटी आएगी, उसको देने वाला कौन? आप और हम। उस समय क्या होगा, जब बायर होंगे, हम सेलर होंगे, तो आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। अगर 4 लाख है तो 3 लाख, 2 लाख ऐसे होगा, और बाहर के लोग आपसे लेंगे। उसके लिए आपको अमूल्य सर जैसा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यदि 4 लाख है तो कम से कम 1 लाख वाला जो वॉलेट होगा, उसके कीस आपको पेपर पे लिख लेने हैं, लेकिन उसको रोज देखना नहीं है, उसको आप भूल जाना होगा 4-5 साल के लिए। फिर अमूल्य सर ने बताया है कि लगभग 2030 तक उस वॉलेट को वो टच नहीं करेंगे, उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो साथियों, हम अमूल्य सर नहीं बन सकते, ये बात हकीकत है, लेकिन हम डिसिप्लिन तो ला सकते हैं। हमारे लिए 4 लाख टोकन भी बहुत ज्यादा है। उसमें से आप ऐसे डिवाइड करिए अपने आप को कि कुछ पोर्शन आप भले निकल जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन जरूर रख लेना। देखिए सर, हम ह्यूमंस हैं और ग्रीड हमारा एक तरह से ट्रेट है, उससे आप दूर नहीं हट सकते, बच नहीं सकते। और कभी ऐसा मौका आएगा कि आपको बहुत गेन्स दिख रहे होंगे और कंपनी थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगी, तो आप डर के निकल जाएंगे। ऐसा ना करिएगा, क्योंकि ये जो एसेट आपको मिला है, ये कहते ना, आपके ईस्ट के जिस देवता को भी मानते होंगे आप, जिस पे भी आप आस्था रखते हैं, उसके माध्यम से आपको सद्बुद्धि मिली। इसलिए आपने जो भी जमा किया है उसको बचाए रखिए। जितना आप निकालना चाहते हो उसको डिवाइड जरूर कर लीजिए, तभी सर अपने आप को आप संभाल पाएंगे। ये मैं आज रखना चाहता था आपके बीच में। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का जो पार्ट है ना, वो दूसरे रूप में जाएगा। देखिए साथियों, आप लुधियाना से दिल्ली आना चाहते हो, आपके पास 2 रास्ते, 2 माइंड है। एक तो आपको रास्ता पता है, तो आप किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइव करेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आपको रास्ता ना पता हो, तब आप कहीं रुकेंगे, ठहरेंगे, किसी से पूछेंगे, तो उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा माइंड चलाते हैं, तो आप डबल क्रॉस करेंगे, 2-3 जगह और पूछेंगे। तो जब पता लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति वही रास्ता बता रहा है, तो आप उस रास्ते से दिल्ली आ जाएंगे। इसी तरह इस मंच को मानिए। यहाँ पे सभी साथी एक निस्वार्थ भाव से बैठते हैं और आपसे बात रखते हैं, और उनके जो मन में आता है ना, वही बात रखते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इसलिए उन लोगों का आप यही मानिए कि आप दिल्ली से लुधियाना आ रहे हैं, लुधियाना दिल्ली आ रहे हैं, और आपको सही रास्ता बता रहे हैं साथियों। एक की नहीं तो जब सब लोग वही बात रख रहे हैं, तो उसमें जरूर कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ आपके साथ बेहतर होगा। नोवा ने आपको आपके हिसाब से अर्निंग देना शुरू कर दिया है, आपके विड्रॉल्स देना शुरू कर दिया है, और आपको रेफरल्स भी। मुझे नहीं कंफर्म है, पर हो सकता है आपसे किस तरह MLM करवाएगी
या रेफरल ही रखेगी, आने वाले टाइम में हमारे साथी आपको बता देंगे। परंतु सिस्टम तो आपके सामने है, इनकम तो आपको मिल रही है, अच्छा खासा आपको अर्निंग मिल रहा है रिजर्व के हिसाब से, तो कहीं और क्यों जाना। टाइम टेस्टेड सिस्टम है आपका, 3-4 साल आप यहाँ रहे हो, हम नई चीज क्यों आजमाएं, क्यों अपनी टीम को कहीं और लेके जाएं। तो जो साथी आपसे बिछुड़े हैं ना, उन्हें इधर ही आना है सर। अर्निंग की जो ताकत है ना, ये खींच लाएगी, तो उसका हमें इतनी परवाह नहीं है, इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको आना ही आना है। अब 60 यूनिट की बात करना बेमानी है, सिस्टम उसके बहुत आगे बढ़ चुका है साथियों। अब लोगों के विड्रॉल्स आ रहे हैं, रिजर्व्स लग रहे हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं, न्यू आईडीज लग रही हैं, तो जिनको करना है वो करेंगे। हमसे आपसे पूछकर हर चीज हर व्यक्ति नहीं करता। हमने इस मंच को माध्यम बनाकर आपकी बात सिस्टम तक पहुंचाई है, और बहुत अच्छी बात है, सिस्टम हमको सुनता था। अमूल्य सर की कही बात को लगभग अगले दिन सिस्टम इंडोर्स कर देता था। ये हमारे लिए बहुत जीत का कारण बना। वी आर विनर्स बिकॉज ऑफ अमूल्य सर। अमूल्य सर के इस मंच पर आने के बाद हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिला, रास्ता मिला, अंधेरे से उजाला मिला। तो कितने साथी यहाँ से कहाँ गुमशुदा हो गए होते, किसी सिस्टम में पड़े होते, कहीं कुछ कर रहे होते, और एक बार फिर हमारे साथ छल हो गया होता। गए तो कमाने सब लोग, आते ही कमाने के लिए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कितने कितने सिस्टम ने आपने क्या, किन किन सिस्टम से आपने क्या क्या गंवाया है। अब बाद में मिला ट्रेजर, और ट्रेजर के साथ कॉन्फिडेंस बनाया, और ट्रेजर की वापसी हुई। जो नोवा में करना चाहते हैं उनके लिए वहां पे प्रॉपर सिस्टम काम करने लगा है, अपग्रेडेशन वगैरह टाइम के साथ साथियों होते रहेंगे। देखिएगा सर, जो अब होने वाला है मैं उस पर बात करता हूं। सिस्टम ने आपकी बात कही और आप सुनते रहे हो, अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहे, लेकिन सबसे अहम पार्ट सिस्टम का आना बाकी है सर, ब्लॉकचेन और टीएफटी का कमाल और धमाल, ये दोनों होना बाकी है। यदि दो ये होते ना इसके पास, तो मैं बहुत श्योर तो नहीं हूं कि सिस्टम वापसी करता है चला जाता, लेकिन हमने इसकी यही पूछ पकड़ ली थी। मैंने भी, दिस वॉज द टेल कॉल्ड टीएफटी। इससे मुझे समझ में आ गया कि इसकी वापसी निश्चित है। और जब अमूल्य सर ने उसके हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, सिक्योरिटी पार्ट को, और सारे जो कहते हैं हनी पॉट सब जब दिखाया, तब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया कि नहीं, इसके पास कम्युनिटी भी है, इसके पास इकोसिस्टम का बनाने का मादा भी है, और इसके पास एक बड़ा विजन है जिसके हिसाब से ये बीएनबी, इथेरियम और सोलाना से कंपैरिजन कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं था, सिस्टम की प्लानिंग सॉलिड थी, बहुत से साथी समझे ही नहीं, और वहीं से सर मैंने अपने हिसाब से इस टीएफटी को जमा करना शुरू किया। कृतज्ञता का कारण अमूल्य सर की यही है कि ये ना होते तो बिल्कुल हम टीएफटी नहीं समझ पाते। हल्का फुल्का ब्लॉकचेन जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, हल्की सी एजुकेशन है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट है, तो जानकारी मिल जाती है। परंतु टीएफटी कौन बताता, कौन कैपेबल था। एक तो इतने बड़े समुद्र में, कहते इतने बड़े अथाह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में टीएफटी तो एकदम कहते हैं नवजात है, अर्ली स्टेज का टोकन है ये, और यही पकड़ना चाहिए था, हमने यही पकड़ा। जब ये डॉलरों में जाएगा तब आप खरीद के क्या करेंगे, तब तो दुनिया खरीदेगी, कमाने का टाइम वो नहीं होगा। अभी पंचम सर बोल रहे हैं ना, ये एक्यूमुलेशन का टाइम है, शेकआउट मत होइए सर, थोड़ा ऊपर नीचे देखिए। आपको इसको समझना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। हमारी बात को आप कब समझेंगे, जब आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, जब अपने आप एनालाइज करेंगे। मनदीप भैया बात रखने लगे ना, डू योर ओन रिसर्च, ये बहुत जरूरी है। DYOR ये लैंग्वेज क्रिप्टो करेंसी में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टोकन होते हैं। यदि आपने इसको सही से नहीं एनालाइज किया, तो यहाँ पे अगर पैसा आसानी से बनता है तो उतनी आसानी से चला भी जाता है। तो हम कमाने को तो नहीं आए ना सर, हम तो कमाने आए हैं ना। तो कमाने के लिए आपको सही टोकन को एनालाइज करना ही पड़ेगा साथियों। बहुत कुछ कंपनी बड़ा कर सकती है अपनी ब्लॉकचेन और टीएफटी के माध्यम से। यही दो बड़े इनके पास कहते ना वेपन्स हैं, जिसके माध्यम से बनाएंगे इकोसिस्टम, और फिर आप रिलीज करेंगे अपनी एनएफटीज, और फिर वो दुनिया शुरू होगी साथियों आपकी ऑक्शन और बिड की। फिर आप बड़ा से बड़ा फंड निकालिए। सिस्टम की कैपेबिलिटी पर
कतई डाउट मत करिए। यही एक रास्ता है। आप लाखों लाख डॉलर के मिलियंस ऑफ डॉलर निकाल सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर की एक सिंगल एनएफटी है सर, सेलिब्रिटीज की। जब वो एनएफटीज ब्लॉकचेन पे आएंगी, आपकी जो भी मिंट हो रही हैं, वो अलग बात है। अभी सेलिब्रिटीज की इसमें जब आएंगी एनएफटीज ना सर, तो एक अजीब, एक बहुत बड़ी दुनिया आपका वेलकम करने को तैयार है। उसके आगे फिर रियल वर्ल्ड एसेट्स, मेटावर्स, डाओ, ये नाम लगते हैं पर अपने आप में बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ये, और बड़ी बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी इनके लिए। यही दुनिया हम प्रवेश करने वाले हैं। नोवा तो सर एक शुरुआती मानता हूँ, और नोवा इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। नोवा अपने आप में इतना बड़ा, देखिए नोवा जैसी कई कारनामे कंपनी कर दिखाएगी अपनी ब्लॉकचेन, और उसका जो कहते हैं ना ऑयल है, जो रन होती है ना कोई चेन, उसका ऑयल है आपका TFT। तो उसमें जब बड़ी कम्युनिटी एंटर करेगी, और जब आपकी होल्डिंग कम हो रही होगी, तो होल्डिंग आप एट ए टाइम, मतलब एक समय पे कम मत करिएगा। यही बात अपने आपसे शुरू में रखिए कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी जरूरत के हिसाब से रिलीज करिएगा। कोई भी संपत्ति अपनी पूरी एक साथ रिलीज ना करे, कम ना करे, क्योंकि लालच आपको आएगा। जैसे 10 गुना आपका 15 गुना पैसा होगा, तो आप सोचेंगे पैसा निकाल लेता हूँ, क्योंकि अप एंड डाउन तो मार्केट है। तो कुछ पोर्शन आप 4-5 साल के टाइम से ही लॉक कर दीजिए। जैसे सिस्टम लॉक करने वाला है ना, आप भी लॉक कर दीजिए अमूल्य सर के स्टाइल में। तो यही चीज आपके लिए विनिंग का कारण बनेगी साथियों। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, परंतु दोनों चीजों को एनालाइज करिएगा, नोवा को अलग देखिएगा, और जो ट्रेजर एनएफटी और जो ट्रेजर की दुनिया, वो आपको कहाँ ले जाएगी, और उससे फिर विजुअलाइज करिए अपने माइंड को कि ये ब्लॉकचेन और ये TFT और NFTs और जो बिजनेसेस आने वाली हैं, कितने इनकम के जरिए आपको मिलने वाले हैं। आप लोग उसको एनालाइज करिए सर, विजुअलाइज करिए। तो जस्ट शुरुआत हुई है उन साथियों के लिए जो रेफरल में बिलीव करते हैं, जो लोग MLM करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं, पर इसमें उन लोगों को भी बहुत कुछ है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कुछ ना करना चाहें तभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं, किस श्रेणी में हैं, दोनों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है साथियों। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल सर, धन्यवाद साथियों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू संजीव सर। संजीव सर की जो शेयरिंग, जो हमें गाइड करते हैं, हमें टेक्निकल चीजों के बारे में हमें गाइड करते हैं, और टोकन का और जो ब्लॉकचेन का इन्हें नॉलेज है, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे रेस्पेक्टेड लीडर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे रेस्पेक्टेड श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। जय श्री महाकाल मनदीप भैया, जय श्री महाकाल। वेलकम सर, वेलकम सर। अरे प्रणाम अमूल्य सर आपको। थैंक यू दीदी, थैंक यू रचना दीदी। SP सिंह सर, सत श्री अकाल दीदी, रंजीत कौर दीदी, सत श्री अकाल। हॉस्पिटल बांधो साहब, प्रणाम आपको, बड़े भाईजन को। और DP चौहान सर, वेलकम मनदीप। दोनों हाथ जोड़ के आपको कोटि कोटि प्रणाम बड़े भाई जी को। विनोद आगरा जी आपको भी प्रणाम। अंकित भैया आप छोटे हो, प्यार आपको ढेर सारा। मनदीप शर्मा जी, हाँ जय जगन्नाथ दीदी, जय जगन्नाथ। गौरव कुमार सिंह आपको भी प्रणाम। अतेंद्र भैया आपको भी प्रणाम। हरजीत सिन्हा सर जी, वाओ आज मैं जीत गया आपकी शर्त। चलिए बाद में करते हैं बात। दिवांशु दादा आपको भी प्रणाम। सतनाम सिंह बाढ़ जी, संजय यादव जी, ऑल माई रिस्पेक्टेड गुरुजन, आशीर्वाद दीजिए दीपारायण पांडे सर, ताकि मेरे मुख से कोई भी ऐसा गलत लफ्ज ना निकले। आप आशीर्वाद दीजिए दीपारायण सर। जुगल किशोर भैया आपको भी प्रणाम। लखविंदर जी सत श्री अकाल जी आपको। मुकेश शर्मा सर आपको भी। सभी दोस्तों को, सभी मेरे बड़े भाइयों को, सभी मेरी बहनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और उनको खुशियां ढेर सारा, छोटों को प्यार। बहुत धन्यवाद सभी का, इतना प्यार देते। पंचम सर आपको भी सल्यूट। और SP सिंह सर, आज तो आपने मेला ही लूट लिया सर, बहुत बढ़िया किया सर। जो दिल की धड़कन रुकी हुई थी, कुछ लोग बेट लगा रहे थे, वो चीज आज आपने दिखा दी है। आपका कोटि कोटि आपको प्रणाम, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। हाँ दोस्तों, एक इंटरनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल मंच पे इंटरनेशनल लोग बैठे हैं, सब कुछ इंटरनेशनल है। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, प्लीज, अगर आप गलती से इस कंपनी में आ गए हो बाय चांस, तो भी अपने
जो भी अगल बगल में आपके जो भी पाइप हैं, जो भी चीज बनी है, टूल्स बने हैं, उनको जोर से दबा करके पकड़ के रखिए। अगर आप इस मंच से गलती से इस मंच पर आ गए हो तो भी कृपया करके इस मंच को छोड़े ना। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहला जो फेज 1 था इस मंच का, वो था आपस में कुछ लोगों के साथ मनमुटाव, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे भेदभाव, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें थी, वो सारी की सारी आज क्लियर हो चुकी है। मेरे लखविंदर भाई जी के अपार प्यार की वजह से वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और दोस्तों अभी जो सेकंड फेज इस मंच का चलेगा और कंपनी का बहुत बड़ा सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, हम लोग उनके पीछे पीछे हैं। लेकिन ये मंच तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एक एक आदमी को विड्रॉल नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है। बोलना आसान है लेकिन मंच को संभालते तो योगेश भैया, मैं तो चलो फंसा के उनको चला जाता हूँ बोल के, लेकिन उनको भी कोटि कोटि प्रणाम योगेश भैया आपको। इस आदमी ने पिछले 10 महीने से ऐसा कारनामा करके दिखाया है दोस्तों आपके बीच में। कंटिन्यू किसी ने 10 महीने मीटिंग नहीं सुनी होगी, लेकिन इस बंदे ने मॉर्निंग इवनिंग 10 महीने कंटिन्यू इस मंच को, जो लोगों को समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है और सल्यूट बनता है इनको। और कोटि कोटि प्रणाम योगेश भैया को। दोस्तों अपने आप को यहाँ पर स्थिर रखिए प्लीज। अगर तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए हो तो लीव कर दीजिए ये मीटिंग, आपके लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म, ये मीटिंग। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ के प्रति, अपने इस महान बिजनेस के प्रति, और यहाँ से कुछ अर्न करना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो, तो बी सीरियस। आप इस मीटिंग को प्लीज तब तक सुने जब तक आपको बहुत ज्यादा अच्छा पैसा नहीं मिल जाता। जो आप सपने लेकर के आए थे उस दिन को याद करिए, जिस दिन आपने ये सोचा था कि मैं यहाँ से, उम्मीद है बहुत बड़ी कि मैं यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया कमाऊंगा। जब तक आपको वो नहीं मिल जाता तब तक आप जुड़े रहिए। लेकिन मिलता उन्हीं को है जो अपने डेडिकेशन, जो समर्पित की भावना के साथ जुड़े रहते हैं। वरना ऐसे लोग भी होते हैं जो खजाने को ढूंढते ढूंढते 10 कदम रह जाता है और तब वो थक हार के बोलते हैं कि नहीं यार ये तो बकवास है, अब यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तो थक चुका हूँ, अक चुका हूँ। वो मांझी जी जैसे आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं जिन्होंने पहाड़ काट काट के अपनी पूरी जिंदगी उसमें रास्ता बनाने में बना दी है। बहुत बड़े बड़े लीडर बहुत कहानियां सुनाते हैं मांझी जी की, लेकिन उस पर अमल कितने करते हैं ये देखिए, आप ये सोचिए प्लीज। आज भी मेरा दिल दर्द करता है जब मेरी टीम के कुछ सदस्य ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन $60 बोला था कंपनी ने, हमने उस दिन से मीटिंग बंद कर दी। तो भाई अपना खुद का लॉस है, हमारा लॉस नहीं है। हम तो ये संकल्प करके बैठे हैं कि हम मीटिंग तब तक रखेंगे कंटिन्यू जब तक लोगों को विड्रॉल नहीं मिलता। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये डिपेंड करता है, आपकी किस्मत, आपकी डेडिकेशन, आपकी समर्पित की भावना, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने विजनरी हो। अगर विजनरी नहीं हो तो कम से कम विजनरी लोगों का, पंचम सर जैसे, संजीव सर जैसे, सुनील बांसल सर जैसे, संजय यादव सर जैसे, ऐसे लोगों का सहयोग लीजिए, ऐसे लोगों का साथ लीजिए। यतेंद्र भैया जी, आशीष भैया जी, अंकित जी, ऐसे लोगों का, बीरू मेहरा सर जैसे लोगों का साथ लीजिए दोस्तों। उनकी डेडिकेशन, उनकी समर्पित की जो भावना है अपने लाइफ के प्रति, ना कि कंपनी के प्रति। कंपनी तो बहुत कुछ देने वाली है, कंपनी ने किसके लिए रखा है, किसको देना है ये तो सोचिए। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपने गुरुजी के और आपके बीच में। क्या आपके दोस्तों सच बताना जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपकी लाइफ के अंदर कभी कोई लॉस नहीं हुआ? सच बताना, जो भी आदमी सुन रहा है अपने आप को सवाल करें और अपने आप को जवाब दें, अपने माइंड को। क्या आपकी जिंदगी में आपकी वजह से, आपके बच्चों की वजह से, आपकी वाइफ की वजह से, आपके मदर फादर की वजह से कोई लॉस नहीं हुआ आपका जिंदगी में? अगर नहीं हुआ तो $60 मत डालिए। अगर आपका जिंदगी में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं तो $60 पूछने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, विड्रॉल आएगा नहीं आएगा तो $60 डाल देना। और जिन लोगों का फंड नहीं बढ़ा है वो कभी भी ना डालें, मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और जो लोग मन से पक्के नहीं डालना चाहते वो भी ना डालें, कोई भी उनको कंपेल ना करे। हर एक आदमी की अपनी अपनी खुद की मर्जी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी अपनी भावना है सिस्टम के प्रति, अपने आप से। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज बी सीरियस। मैं अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मैं इस मंच के साथ जुड़ा हूँ, बना हूँ, और ये संकल्प भी लेता हूँ ये मंच तब तक चलेगा जब तक लोगों को एक भी पैसा ये कंपनी नहीं लौटाती। अगर कंपनी को भागना होता तो कंपनी बहुत टाइम पहले से भाग जाती। और आज माइंड के अंदर लोगों के वो क्वेश्चन नहीं रहा है।
आज लोगों के अंदर वो छवि, वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कंपनी नहीं भागने वाली। ये बिल्कुल सबको साबित हो चुका है। लेकिन जिनको नहीं साबित हुआ वो कभी भी अपनी आईडी मुझे फ्री में दे सकते हैं, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। वो बोझ ना झेले इसका, तो वो अपना रिलैक्स हो सकते हैं कभी भी। और मुझे बाद में मैसेज करके कुछ गलत वलत ना बोले, मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। वो इसलिए किया कि आपका फायदा रहे, इसीलिए बोला है। क्योंकि मेरे पास तो परमात्मा ने जो दिया वही बहुत है, मैं उसमें ही शुक्रगुजार करता हूँ वाहिगुरु जी का। इतना ही उन्होंने मुझे दे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों की सपोर्ट करना चाहूंगा जब हमारी एनएफटी रिलीज होगी। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कुछ चीजें, तो उनके लिए फिर भी हर वक्त हम हाजिर हैं इस मंच के माध्यम से। अब मैं दोस्तों आपके बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे ऐसे ग्रेट शख्सियत, एक ग्रेट पर्सनालिटी, उनको आपके बीच में लाना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैं, योगेश भैया और विपिन भैया, सौरभ भैया, लखविंदर भैया, जो हम सब लोग मोटिवेट हैं और सब लोग एक्साइटेड हैं और सब लोग लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उस इंसान को मैं बुलाना चाहता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में। ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान गुरु, ऐसे महान मेरे बड़े भैया, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। इस बड़े मंच के ऊपर आपका जोरदार स्वागत है इंटरनेशनल आदमी का। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज डॉक्टर मुल्ले साहू, ब्लॉकचेन मास्टर, आपका जोरदार स्वागत है सर। प्लीज मंच पे आइए सर, डॉक्टर मुल्ले साहू जी। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। सर वेलकम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। वेलकम मुल्ले साहब जी। वेलकम 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 अमूल्य सर। सर वेलकम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर, आपका वेलकम है और चरणों में नमन वंदन मेरा। थैंक यू सर, आपको भी चरण वंदन है मेरा। थैंक यू साथियों। सबसे पहले गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले इस सरस्वती विज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 बजट को नमन करता हूँ सभी इस एडमिन पैनल में जितने भी हमारा गुरु महागुरु सारे उपस्थित हैं। इस वेबिनार को क्रिएट किए कम्युनिटी हित के लिए, सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए। आप लोग का इस तरह महान कर्म के लिए आप लोग हमेशा के लिए मेरी तरफ से नमन सैल्यूट रहेगा, हमेशा के लिए नमन और वंदन रहेगा आप सभी के लिए। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हमारे जोगेश सर, उनकी मेहनत, उनकी डिसिप्लिन, उनकी पंक्चुअलिटी सारी दुनिया देख रहे है, इसका कोई भी मूल नहीं दे सकता है। उनके अवदान अमूल्य है, इसलिए सर आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा हमेशा के लिए। अभी भी हमारा बीच में 3000 करीब पार्टिसिपेंट, तो हमारा इस परिवार का और इस सिस्टम का एक एक सदस्य हो। जितने भी हमारा भाई बहन, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, पितृतुल्य, भातृतुल्य, सभी गुरु महागुरु को मेरा तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। क्योंकि आप लोग ने आज जीत के अग्रसर हो रहे हो, तो जीत के अग्रसर आप लोग को दिया जाता है। कोई एक पर्सन का मेहनत का ये फल नहीं है। तो इस वेबिनार में 10 महीने से जो कार्य कर आ रहा था, उनके साथ आप लोग भी खड़े थे, इसलिए सब श्रेय आप लोग को भी जाता है। सभी इस जीत का सभी श्रेय आप लोग को दिया जाता है। लेकिन इस वेबिनार ने ओनली आप लोग को तो मार्गदर्शन दिखाया, लेकिन आप लोग नहीं होते तो ये इसका कोई भी, इस वेबिनार का कोई भी महत्व नहीं होता। सिस्टम कहाँ होता, हम लोग कहाँ होते, कोई कुछ आता है पता ही नहीं। जो आज सारी मंच बंद हो चुका था, लेकिन इस वेबिनार में पूरी तरह से सिस्टम की जानकारी रखा, आप लोग के बीच में शेयर की, आप लोगों ने एक्सेप्ट की और आप लोगों ने इस वेबिनार का साथ दी। सारे मिलकर आप लोग सिस्टम को उजागर करने के लिए
विवश कर दिया, लेकिन सिस्टम तो विवश हो चुका है और ये सारी जो काम किए आप लोग ने किए, इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा हमेशा के लिए। देखिएगा साथियों, सिस्टम परिवर्तन, सिस्टम युग के साथ परिवर्तन होता जा रहा है। हम लोग भी इसी तरह परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उसी दुनिया को हम देखे ही नहीं। उसी का जो न्यू दुनिया का जो नया रूप, उसको हम कभी देखे ही नहीं। हम कैसे बिलीव करेंगे? दुनिया कितना आगे जा चुका है, टेक्नोलॉजी कितना डेवलपमेंट हो चुका है, उसके साथ हम नहीं चल पाएंगे तो हम पहले जैसा ही रह जाएंगे। इसीलिए साथियों, पहले खुद को बिलीव का पैदा करो। खुद का अंदर बिलीव पैदा करो। पहले विश्वास इस तरह से होना चाहिए, पूरी तरह से जैसे अंधे हिसाब से बिलीव किया जाता है। क्योंकि सिस्टम का ऊपर अंधे हिसाब से क्यों बिलीव किया जाएगा? इसीलिए ये सारी बात पहले भी हो चुका है और आज भी करने वाला हूँ, और कुछ भी स्क्रीन शेयर माध्यम से कुछ भी दिखाने वाला हूँ। साथियों, पहले बात करते सिस्टम का पर। जो आज आप जो देख रहे हैं सिस्टम का एक दूसरी अंश, एक दूसरी पार्ट, नोभा और कुछ नहीं, आपका सिस्टम का एक अंश है, एक पार्टनर है, एक पार्ट है, जो फ्यूचर में आपका ट्रेजर एनएफटी भी चलेगा, आपका नोभा भी चलेगा, और भी बहुत सारी इकोसिस्टम भी चलेगा। लेकिन तो नोभा जो इकोसिस्टम है, इसका प्राधान्य है। क्यों प्राधान्य है? आप लोग ने सारी सिस्टम ने आप लोग को सारी उधार भी दिया। मतलब क्यों भी दिया? एक घर पर क्यों नहीं रखा? दूसरे घर पर क्यों भी दिया? उसका कारण क्या है? पहले इसको समझना चाहिए। इसका पीछे का कारण है, कोई भी जो सिस्टम रीब्रांड होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं और दुनिया के साथ जो कॉम्पिटेटिव होता है, उस तरह से लेवल से काम करते हैं। कोई भी सिस्टम हो जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ नाम रख कर जाते हैं, उसी तरह काम करते जो आपका सिस्टम ने आज कर रहा है। कैसे हम पता लगाए क्यों किया? इसका पीछे रीजन क्या है? पहले बात करते हैं, जब आपका सिस्टम पहले टाइम एयर ड्रॉप दिया, उसी दिन से पूरी तरह से क्लियर हो गया, भाई ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में प्रवेश करने वाला है। लेकिन व्हाइट पेपर पहले से था, लेकिन हमारा जितने भी बड़े बड़े साथी, जितने भी बड़े बड़े लीडर पहले टाइम से जुड़े हुए थे, ये लोगों को पता होता भी ये कम्युनिटी में बताए नहीं थे। इसका सिस्टम का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कम्युनिटी को बताना सही रहेगा,
नहीं रहेगा, सिस्टम ऐसा करने वाला है, उनका टीम टूट जाएगा। किसी की वजह से वो लोग ने कम्युनिटी सामने में नहीं लाए थे, लेकिन इस सिस्टम का कोई कसूर नहीं था। लेकिन जब ये टीएफटी को आप लोग को सारी दिए एयर ड्रॉप माध्यम से, उसी दिन से पता लग गया भाई ये तो कुछ करने वाला है। क्योंकि कोई भी सिस्टम कुछ फ्री में कम्युनिटी को प्रदान करता है, एक प्रमोशन, एक एडवर्टाइजमेंट उसी प्रोडक्ट के साथ होता है। जो टीएफटी के साथ आप लोग का पहले पहचान हुआ एयर ड्रॉप माध्यम से हुआ, उससे पहले नहीं। आप लोग नहीं जाने थे, उससे पहले बहुत सारी टीएफटी दुनिया में आ गया था, सारी कॉपीराइट कॉपी करके आ गया था बहुत सारी टीएफटी। फिर भी सिस्टम ने आप लोग को नोटिफिकेशन दी, क्या ना हमारा टोकन लॉन्च नहीं हुआ, हमारा टोकन लॉन्च होने वाला है। जब पूरी तरह से सिस्टम ने आप लोग को एयर ड्रॉप दिया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड की, तभी पूरी कम्युनिटी कंफर्म हो गया ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा टीएफटी का है। लेकिन टीएफटी का नाम है, उससे पहले बाहर दुनिया को भी पता था, सारी ब्रांड का नाम को लेकर ये सारी अभी मार्केट में भी चल रहे हैं। इसलिए ट्रेजर एक के ब्रांड है, उसका जो टोकन उसका तो ब्रांड होने वाला है, आज नहीं तो ब्रांड होगा ही रहेगा। ये सारी दुनिया को पहले ही पता था, इसीलिए टीएफटी का नाम से बहुत सारी टोकन मार्केट में लॉन्च कर दिए। इसीलिए आप लोगों ने जैसे पहले पहचान बनाया, सिस्टम ने लाखों डॉलर आप लोग का बीच बांट दिया, गैस फीस भी लाखों का डॉलर गैस फीस भी खर्च कर दिया। इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रमोशन होता है। जो प्रमोशन जो सिस्टम करता है, अच्छी खासी प्रमोशन करता है, उसका फ्यूचर को देखकर करता है, भाई मैं ये करने वाला हूँ। इसीलिए इसी प्रोडक्ट की हर पहचान सारी कम्युनिटी को पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने उसी पार्ट को लेकर ये क्यों ये बांटा, इसका पीछे रीजन क्या है, ये जो चीज हम लोग जो प्रोडक्ट दिया टीएफटी नाम से, इसका महत्व क्या है, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन सिस्टम तो उसके बाद पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया था, बैक साइड में काम कर रहा था। आप लोग को नोटिफिकेशन दे कि बहुत दिन से गायब रहा, लेकिन हम लोगों ने इस वेबिनार के माध्यम से पूरी टीएफटी की अंतर्निहित सत्य को प्रकाश किए कम्युनिटी सामने में, जो सारे कम्युनिटी अनजान थे और सारी दुनिया भी अनजान था। क्यों हम किए, जो इसका टोकनोमिक, इसका जो व्हाइट पेपर को देखकर, उसका इस केस इकोसिस्टम को देखकर इसको रिवाइज किया गया, ये कौन सा रूप ले सकता है फ्यूचर में। इसीलिए हम खोलताल की इसका सारी चरित्र आप लोग के सामने में इस वेबिनार ने आप लोग को बताया। आज देखो, सिस्टम ने जिस टीएफटी को लेकर आप लोग का बीच में प्रमोशन करके छोड़ दिया, कुछ दिन के लिए पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया। क्यों हो गया ना, कम्युनिटी पूरी तरह से न्यूट्रल हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम पूरी मार्केट को एनालाइज कर रहा था, मेरा कम्युनिटी किस तरह से पॉजिटिव में है, क्या मेरे को एक्सेप्ट करेगा, मेरा ये प्रमोशन को, क्या ये मेरा एडवर्टाइजमेंट को क्या मेरा कम्युनिटी ग्रहण करेगा।
इसी बार में सोच रहा था, लेकिन वही परमात्मा की दया से, वही जगन्नाथ की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से इस वेबिनार ने उसको पूरी तरह से रीड की और सिस्टम का जो इंतजार का जो चाहता था सिस्टम, उसके लिए ये वेबिनार ने पूरी तरह से समर्थ की। इसीलिए सिस्टम आप लोग को जो 8-9 महीना से जो एक बार पूरी तरह से हम लोग एक दिन वेबिनार का अंदर में पूरी तरह से क्रोध हो गए, पूरी कम्युनिटी क्रोध हो गए। कितना दिन तक हम लोग इस तरह से दिन रात मीटिंग करते रहेंगे, उसी टेप का गाना गाते रहेंगे, सिस्टम कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन सिस्टम बैकअप साइट में बहुत कुछ कर रहा था, हम देख रहे थे। लेकिन एक दिन जो गुस्से सारे आदमी किए, उसी दिन उसका बाद एक नोटिफिकेशन आता है। क्यों? सिस्टम फॉलोअप कर रहा था कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को फॉलोअप कर रहा था। जब कोई चरम सीमा पर गुस्सा आ गया, उसी वक्त नोटिफिकेशन आता है। क्यों? ना सिस्टम ने हर स्टेप में हम लोग को फॉलोअप कर रहा था। पूरी कम्युनिटी का अंदर, पूरी वेबिनार का अंदर में, पूरी मीटिंग का अंदर में सिस्टम का पूरी टीम भ्रमण कर रहा था। जब आहिस्ता 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 ये वेबिनार ने पूरी तरह से रूप लिया, अब वो सारे साथी आप लोगों ने सहयोग की, आप लोगों ने साथ दी, उसको समझने के लिए कोशिश की, तब सिस्टम ने पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। जिसके लिए सिस्टम का इंतजार था, आप लोगों ने उसको सक्सेस की। इसलिए आप सभी को शेयर जाता है, आज जो आप लोग सिस्टम का इतना अंदर पॉजिटिव जो देख रहे हो, कम्युनिटी के अंदर इतना जो पॉजिटिव देख रहे हो, ये सारी आप लोग की मेहनत की वजह से हुआ। क्या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? क्या मंदिर सर क्या कर सकते हैं? ना जगह सर क्या सकते हैं? ना सौरभ सर, विपिन सर क्या कर सकते हैं? ना एसपी सर क्या कर सकते हैं? ना लखनदेव सर क्या कर सकते? कोई कुछ भी अकेला साथी कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग ने साथ दी, आप लोग ने हम लोग को जो साहस को और भी बढ़ाया। हम लोग दिन रात भी मीटिंग करना स्टार्ट किए, उसकी वजह से और अच्छी तरह से टेप को हम एक्सेप्ट की, ग्रहण की, हम लोग होल्डिंग बनाए। सिस्टम अंदर से पूरी तरह से देख रहा था मेरा प्रोडक्ट का क्वांटिटी, क्वालिटी कैसा है। इस पूरी वेबिनार ने पूरी कम्युनिटी को दर्शाया क्वालिटी क्या है, क्वालिटी की चीज का है। जिस क्वालिटी इतना अच्छा क्वालिटी को देकर, क्वालिटी का प्रोडक्ट को आप लोग को सब कर सिस्टम ने पूरी तरह से साइलेंट हो गया था। लेकिन आप लोग ने अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वांटिटी के साथ जो टेप को आप लोगों ने होल्डिंग बनाई, सिस्टम तब सामने में आया। सिस्टम को पता लग गया नहीं, अब रुकने वाला नहीं है, सामने को आने वाला है। सिस्टम ने कम बैक की नोटिफिकेशन की, आप लोग के साथ भी नोटिफिकेशन बार बार आता रहा। लास्ट में विड्रॉल की बात की और आज आप लोग देख रहे हो। लेकिन ये विड्रॉल की बात नहीं है, ये असली खुश नहीं है। जिस दिन आप लोग पूरी वर्ल्ड फंड के साथ, आप लोग पूरी जो आप लोग का एनएफटी के साथ जब इसका रूप रेखा आप लोग देखेंगे, उसी दिन आप लोग सरप्राइज होंगे। लेकिन बिलीव और जो काम करने का जो तरीका, जो आज से जो समझ जाएगा,
क्योंकि ये सिस्टम का शुरुआत है। शुरुआत नहीं हुआ तो कहने के चलेगा, शुरुआत अभी तो नहीं हुआ कहने से चलेगा। जब ये पूरी तरह से एक रूप ले जाएगा, आप लोग ने पूरी तरह से सरप्राइज आप लोग अंदर में आ जाएगा। क्योंकि मेरे को आज इतना अच्छा लग रहा है। मुकेश सर, आपको मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन हमेशा रहेगा। जो आप जो बात की, जो सिस्टम की, जो पीबीसी मेटा नाम से, तो उसी कहानी को आप दर्शाया और एक प्रूफ आप लोग के सामने में सारा कम्युनिटी मिल गया। उससे पहले मनदीप सर और संजय सर भी शामिल थे, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, इसीलिए उन लोगों ने पीछे रह गए। लेकिन उसके अंदर में मुकेश सर भी है, मैं भी हूँ। आज तक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लॉन्ग टाइम चलने वाला सिस्टम है। कोई भी टोकन आ जाता है, उसका बैक साइड में इको सिस्टम बन जाता है, खुद का ब्लॉकचेन आ जाता है। ये लॉन्ग टाइम के लिए एक इतिहास बन जाता है। इसीलिए साथियों, पहले बिलीव करो, इधर उधर की बात मत करो, और सभी का नॉलेज को आदान प्रदान करो। सभी साथी सीखना चाहिए। कोई एक साथी कुछ नहीं कर सकता, सभी रिसर्च करना चाहिए। तभी खुद का अंदर एक बिलीव, ऐसा बिलीव पैदा होगा कि सारे दुनिया चाहे तो आप लोग को कोई भी इधर उधर हिला नहीं सकता। और ये जो सिस्टम आप लोग को मिल चुका है, एक ऊपर वाला के आशीर्वाद से मिल चुका है। लेकिन सिस्टम ने खुद बोला मेरे पास 60 लाख कम्युनिटी है। क्योंकि आप लोग अभी जो नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, 6 न्यूथ, मतलब 60 लाख कम्युनिटी। लेकिन इतना ही कम्युनिटी आ जाए ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 60 लाख कम्युनिटी, उससे 50-50 कर दो, 50-50 कर दो, धमाल मच जाएगा, धमाल। दुनिया भी देखता रहेगा, क्योंकि सिस्टम पहले एनालाइज कर दिया। क्यों? ब्लॉकचेन पर जो होल्डिंग बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, जो होल्डर कम नहीं हो रहा है। क्यों ना? इस वेबिनार ने पूरी परफेक्ट जानकारी दी, इसका महत्व समझाया। इसीलिए सिस्टम को एनालाइज करने के लिए और ऐसा वर्ड यूज करने के लिए वो पूरी तरह से ऊपर लेवल तक जा चुका है। एक दिन दुनिया देखेगा, ये सच्ची बात है। लेकिन आप लोग का बीच में ये जो खुशी आज देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। और भी बड़ा खुशी कुछ दिन का अंदर बड़ा खुशी आने वाला है, और सभी का लाइफ चेंज होने वाला है। ये भी बोलता हूँ, सभी का